सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुरे। के पद रज परसताना, सत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। कुंडलिया के अंदर चिंतावनी का अंग चल रहा है। चेतावनी है, महाराज चेता रहे, अपने को मिनखा देह प्राप्त हुई है, तो इस देह का सर्वोत्तम उपयोग राम नाम का भजन करके परम पद की प्राप्ति करना, इससे श्रेष्ठ उपयोग इस मिनखा देह का और कुछ हो सकता नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं, नर नौका में बैठ के नेकू तिरे जे सोए। सब ही मिल मंगल करे, जाति लखयन कोई। जाति लखयन कोई, अवधि ऐसी विद जाना। बास मृत्यु मुख माई, करे विस्तार अयाना। राम चरण सतगुरु बिना, ज्ञान दृष्टि नहीं होय। नर नौका में बैठ के नेकू तिरे जे सोय। महाराज फरमा रहे हैं कि नर नौका में बैठ के न कहूँ तिरे जे सोय। जब नौका में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नौका चल नहीं रही है, इसके आसपास के वृक्ष चल रहे। नौका स्थिर है और वृक्ष चल रहे। नौका चलती हुई लगती नहीं है। जब नौका में बैठ जाते हैं वो एक जगह अपने को लगती है कि ये नौका स्थिर है। और सभी मिल मंगल करे, जाति लखे न कोई। सभी मिलकर नौका में बैठे बैठे आपस में मंगल बातें करते रहते हैं, खुशी मनाते रहते हैं, लेकिन ये नौका जा रही है वो नहीं पता चलता, वो दिखती नहीं चलती हुई। जाति लके न कोई, अवधि ऐसी भी जाना। महाराज में जिस प्रकार से नौका जो है चल रही है और वो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो चल रही है, तो इस प्रकार से अवधि भी अपनी मिनखा देही की निकल जा रही। जैसे नौका चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही ये अवधि भी मिनखा देही की निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, लेकिन जाती भी नज़र नहीं आ रही। कल का दिन बीत गया, निकल गया एक दिन। आज का दिन बीत गया, निकल गया एक दिन। लेकिन ऐसे अवधि बीती जा रही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। बास मृत्यु मुख माई, करे विस्तार या ना। अरे भाई, आपका तो बास मृत्यु के मुख में ही। ये 3 लोक 14 भवनों में जो भी जीव निवास कर रहे हैं, सब काल के मुख में ही निवास कर रहे हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो महाराज माने बास मृत्यु मुख माई, हमेशा मृत्यु के मुख में ही निवास कर रहे हैं। कभी भी काल जो है मुंह बंद कर सकता है। काल का ग्रास कभी भी अपना बना सकता है काल। तो बास मृत्यु मुख माई, करे विस्तार अयान। ऐसा अज्ञान हो रहा है, ऐसा अयान हो रहा है, नासमझ हो रहा है कि मृत्यु के मुख में बास होने के बाद भी इस संसार का विस्तार करता है, शरीर का विस्तार करता है, इसके सुखों का विस्तार करता है, जबकि ये सब जाने वाले हैं, कोई भी रहने वाला नहीं है। फिर भी इनके विस्तार की प्लानिंग ये करता है। रामचरण सदगुरु बिना ज्ञान दृष्टि नहीं होगी।
महाराज में जब तक सद्गुरु नहीं मिले तब तक ऐसी दृष्टि नहीं मिलेगी। वो समझता है कि लोग जा रहे हैं, मैं थोड़ी जाऊंगा। वो समझता है नौका में बैठा हुआ है कि वृक्ष चल रहे हैं, नौका थोड़ी चल रही है, जबकि वास्तव में तो नौका ही चल रही है, वृक्ष तो नहीं चल रहे। अपने आप को स्थिर मान बैठा है, जबकि स्थिर तो है नहीं। प्रतिदिन प्रतिक्षण कम कम पड़ता जा रहा है। पल पल आयु घटे तन छीजे, बरनो आवे आगोरे। एक एक पल कम पड़ता जा रहा है, एक एक क्षण कम पड़ता जा रहा है। नर नौका में बैठ के ने कूतरेज सोए, बालपणो खोयो ख्याल में जो बन जुवती संग। भयो बुढ़ापो हीण बुद्धि कियो जन्म यूं भंग। कियो जन्म यूं भंग मुगद मरणो नहीं जाण्यो। तोड़ जगत सु नहे हेत हरि सु नहीं माण्यो। रामचरण वा जीव का होसी कैसा ढंग। बालपणो खोयो ख्याल में जो बन जुवती संग। महाराज में बालपना जो है खेल खेल में बिता दी, और जवानी सोने में बिता दी, और अब बुढ़ापा जो है ऐसे ही बीता जा रहा है। भयो बुढ़ापे हीण बुद्धि, ऐसा हीण बुद्धि है, ना समझे अज्ञानी है। कियो जन्म यो भंग, अज्ञानता के अंदर पूरा जन्म बिता दिया। बालपना में अज्ञानता थी, खेलने कूदने में बिता दिया। जवानी के अंदर स्त्री घर परिवार के संग बिता दिया। अब बुढ़ापे में दुखों के संग रो रहा है। इस प्रकार से महाराज माने ज्ञान नहीं होने की वजह से, सद्गुरु नहीं मिलने की वजह से ऐसी स्थिति हुई। सद्गुरु मिल जाते, ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। कियो जन्म यूं भंग मुगद मरणों नहीं जाने। ऐसा मुगद हो रहा है, ऐसा मगन हो रहा है कि मरना तो सूझे ही नहीं रहा है, कि मुझे भी मरना है। इस बात का तो भान ही नहीं, इस बात की तो समझ ही नहीं है। वो देखता है लोग जा रहे हैं, मैं थोड़ी जाऊंगा। तोड़ जगत सु नहे हेत हरि सु नहीं बानी। हरि से हेत कभी किया नहीं। सुकृत कियो ने राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसरायो। तोड़ जगत सु नहे, जगत से नेह कभी नहीं तोड़ा, हमेशा जगत का ही नेह बनाए रखा। और हरि से हेत कभी किया नहीं, राम नाम का सुमरन कभी किया नहीं, सत्संग भजन में कभी आया नहीं। रामचरण बा जीव का होसी कैसा ढंग। महाराज में देखो उसका अब क्या हाल होगा, जमराज कैसे मार देगा। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए। बोलो अब क्यों आपने किए हुए कर्म क्यों भूल रहे हो। सब ऐसे एक एक कर्म याद दिलाकर जमराज मार दिलाएगा। कहेगा हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। ऐसे चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का एक एक दम दम का लेखा है, तो वो एक एक कर्मों का भुगतान करेगा। बालपणों खोयो ख्याल में जो बन जुबती संग। बाट छांड उबट बहे धरे अटपटा पाँव। मद माया कुल अवस्था विद्या राज सुभाव। विद्या राज सुभाव लखे नहीं काज अकाजा। मनी मान मत वाल संकत जी फिरे नीलाजा। राम चरण भज राम को इनको आण भाव। बाट छांड उबट बहे धरे अटपटा पाँव। महाराज मने के संतों ने, सद्गुरु ने, केवली भगवंतों ने ऐसा सरल, सबके लिए सुगम मोक्ष का मार्ग बताया। ऐसे मोक्ष के मार्ग को छोड़कर, ऐसी 4 लेन को छोड़कर, ऐसे सीधे रास्ते को छोड़कर बाट छाड़ उबट बहे, उबट रास्ते पे जा रहा है, कंटीले रास्ते पर जा रहा है, पगडंडी के रास्ते पर जा रहा है, और धरे अटपटा पाँव, और उधर जो है अटपटे पाँव रख रहा है, कभी इधर कभी इधर, जहाँ नहीं जाना चाहिए ऐसे रास्तों पर, ऐसे रास्तों पर भटक रहा है।
मद माया कुल अवस्था विद्या राज स्वभाव। ये कौन से अटपटे पाँव किधर किधर रख रहा है, उबट किधर किधर जा रहा है, कभी मद में, कभी माया में, कभी कुल की अवस्था में कि देखो मैं ऊंचे कुल का हूँ, कभी जो है विद्या में, बोलो कि मैं विद्या में प्रवीण हूँ, सब कुछ जानता हूँ। राज स्वभाव, देखो मेरे पास इतना राज्य है तो मैं इतने पर हुक्म चलाता हूँ। इस प्रकार के कार्य के अंदर उबट बहे, ये सब उबट रास्ते हैं, मद का, माया का, कुल का, विद्या का, राज का, ये सब जो महाराज फरमा रहे हैं कि क्रियाकलाप में लोग लगे रहते हैं और अपना अहंकार जनाते हैं कि देखो मेरे पास इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। तो ये उबट बहे धरे अटपटा पाँव, इन सब मद में, अहंकार में वशीभूत होकर अटपटे पाँव धरते हैं। विद्या राज स्वभाव लखे नहीं काज अकाज। इस प्रकार से महाराज समझे हैं कि मद में, अभिमान में, पावर में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो नहीं करना है वो भी कर बैठते हैं। उसे किस में काज है किस में अकाज है उस बात की उन्हें भान ही नहीं होता है कि किस में उसके पाप बंध रहे हैं, किस में पुण्य बंध रहे हैं, कुछ भान ही नहीं। मनी मान मतवाल संकट जी फिरे नीलाजा। महाराज माने कि इस प्रकार से अपने मान में, अपने धन के वैभव में मतवाला होकर, शंका को, किसी की शंका नहीं गिनता और निर्लज्ज होकर फिरता अपने मद में, अहंकार। रामचरण भज राम को इनको आण अभाव। महाराज इन सब चीज़ों के अभाव करके राम जी का भजन करो। ये सब चीज़ें जब तक बनी रहेगी तब तक जीव 84 लाख जीवाचू जाता आता रहेगा। रामचरण भज राम को इनको आण अभाव, बाट छाड़ उबट बे धरे अटपटा पाओ। जो सीधा रास्ता संतों ने, सदगुरु ने बताया मोक्ष प्राप्ति का, राम नाम के सुमरण का, ऐसे रास्ते को छोड़कर अटपटे पाँव क्यों धर रहा है, उबट रास्ते पर क्यों जा रहा है, पगडंडी के रास्ते पर क्यों जा रहा है, कहीं भटक जाएगा वन के अंदर। उत्तम कुल सुचिता गणी बहुता धन परिवार, राम भजन उपकार बिन कछु न चाले लार। कछु न चाले लार छार छरिंडा मिल होए रहे, हाथ मसल परिवार पीछला पीछे रोए है। रामचरण आगे बहे 84 की धार, उत्तम कुल सुचिता घनी बहुता धन परिवार। महाराज माने कि आपका जो कुल है बहुत उत्तम है और सुचिता भी बहुत है, शुद्धता भी बहुत, चतुराई भी बहुत रखते हैं कुल के अंदर, उच्च कुल में जन्म होने की वजह से, और बहुता धन परिवार, बहुत धन है और परिवार में सब सदस्य भी बहुत है। लेकिन राम भजन उपकार बिन कछु न चालेला। महाराज में इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि राम भजन नहीं कर रहा है और कोई उपकार का कार्य नहीं कर रहा है, अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, भलाई का कार्य नहीं कर रहा है, तो कुछ भी तेरे साथ इसमें से चलने वाला नहीं। उत्तम कुल भी तेरे साथ चलने वाला नहीं, सुचिता का आचार विचार भी तेरे साथ चलने वाला नहीं है, और बहुत धन भी है परिवार के अंदर, वो भी नहीं चलने वाला, और परिवार में बहुत सदस्य भी है तो उसमें से कोई भी तेरे साथ चलने वाला नहीं है। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो राम भजन उपकार बिन कछु न चाले लार, कछु न चाले लार छार छरिंडा मिल होए। महाराज में सब छार हो जाने वाले हैं, सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं, सब माया के बने हुए हैं और ये सब माया के संबंध सब माया में ही मिल जाने वाले हैं। झूठो कुटुंब विषय झूठा काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आओ रस टूटी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आओ रस टूटी। तो कछु न चाले लार छार छरिंडा मिल होए है, और हाथ मसल परिवार पीछला पीछे रोए। महाराज मैंने हाथ मसल कर रह जाते हैं, कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहता है और रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता है।
और क्या होता है, रामचरण आगे बहे 84 की धार, उस जीव को आगे 84 की धार में और बहना पड़ता है। ये 84 की काली धारा बह रही है, इस काली धारा के अंदर और बहना पड़ता है, क्योंकि भजन नहीं किया। उत्तम कुल सुचिता गणी बहुत धन परिवार, इतना सब कुछ होने के बाद परमात्मा ने कृपा करके आपको उत्तम कुल में जन्म दिया, जहाँ सुचिता का कार्य है, और बहुत धन भी दिया, सुविधा भी दी, और अच्छा भला परिवार दिया, फिर भी भजन नहीं करता है तो महाराज मने की 84 की काली धार में बहना पड़ेगा। और कुछ भी साथ चलने वाला इसमें से नहीं है, केवल एक राम भजन ही साथ चलेगा, बाकी और कोई चीज़ इसमें से चलने वाली नहीं है। धरा संबंधी धाम धन संग ले चल्यो न कोई, जस कुजस संसार में पीछे रह गया दोय, पीछे रह गया दोय संग शुभ अशुभ सिधाया, शुभ स्वर्गादिक सुख अशुभ दुख नरक भुगाया, राम चरणेन के परे मुक्ति भजन सो होय, धरा संबंधी धाम धन संग ले चलियो न कोई। 8 दिन तक कोई नहीं लेकर गया महाराज, मने की 1-2 की बात नहीं है, जितने भी गए इस संसार से, हाँ, देह छोड़कर एक भी नहीं लेके गया। मैं आप सबकी बात बताऊँ, धरा संबंधी धाम और धन, धरा किसे करते हैं, धरती, ये जमीन मेरी है, मेरी ये कहते हैं, भाई तेरी ये तू साथ ले जाना, हाँ, धरा और संबंधी, हाँ, संबंधी जो है सगे संबंधी, कोई भी साथ नहीं चलता, और धाम, धाम यानी घर अपना बंगला, और धन, हाँ, माया संसार की, संग ले चलियो न कोई, कोई भी साथ लेकर नहीं गया, इतनी सारी चीज़ें, और पूरी जिंदगी इनको उपाने में लगा लेते, इनके उपाय में ही लगा लेते। हाँ, सबके लिए कह रहे महाराज, भाई सभी ने यही किया, सदगुरु मिले बिना सब यही करते, जिनको सदगुरु मिल जाते हैं, हाँ हाँ, वो जिनको सदगुरु मिलते हैं वही भजन कर पाते हैं, जिनको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो तो बस इन्हीं कामों के अंदर लगकर पूरी जिंदगी बिता देता है। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा या पाए। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते रामी सिमरे सूता हुए प्यासा। तो धरा संबंधी धाम धन संग ले चलियो न कोई, कोई 8 दिन तक साथ लेकर नहीं गया, और जस कुजस संसार में पीछे रह गया दोई। मतलब तू यार जस की बात करता है या कुजस की बात करता है, तो जस कुजस भी तेरे साथ नहीं जाता, वो भी नहीं जाता, तेरा मान सम्मान अपमान कुछ भी तेरे साथ नहीं जाता, वो भी पीछे रह जाता। हाँ, तूने जैसा ऐसा किया उसके लोग थोड़े दिन बड़ाई कर देंगे या थोड़े दिन अपमान कर देंगे, वो भी पीछे रह जाता, वो भी तेरे साथ नहीं जाता। तू जिसके लिए कार्य करता है, मान के लिए, सम्मान के लिए, दिखावे के लिए, संसार के अंदर प्रतिष्ठा के लिए कितना करता है, उतना यदि थोड़ा सा उसका 10वां हिस्सा भी भजन के लिए कर दे तो कल्याण हो जाए। लेकिन दिखावे के लिए तो बहुत कर देगा, मान प्रतिष्ठा के लिए तो कितना खर्च करा लो तैयार है। जस कुजस संसार में पीछे रह गया दो, जस और कुजस भी पीछे रह जाता, वो भी तेरे साथ नहीं जाता जस कुजस में। पीछे रह गया दो ही संग शुभ अशुभ सिधाया, साथ में क्या गया तेरे, जो तूने कर्म किए, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो। तो संग क्या गया तेरे, शुभ अशुभ जो कर्म की पोटरी गटरी है वो तेरे संग गई। तो अब देखो शुभ गया तो उसका क्या फल, शुभ स्वर्गादिक सुख, शुभ कर्म तू पुण्य कर्म कमा कर लेके गया तो इसका फल कहाँ जाकर भोगेगा, स्वर्ग में जाकर देवताओं की ऊंची योनि प्राप्त करके वहाँ इन सारे पुण्य कर्मों का फल, सुकृत का फल प्राप्त कर लेगा। और जो अशुभ किए हैं, अशुभ दुख नरक भुगाए, अशुभ जो है कुछ है तो उनको नरक में जाकर भोगना पड़ेगा।
शुभ अलग भोगने पड़ेंगे, अशुभ अलग भोगने पड़ेंगे, दोनों माइनस नहीं होंगे कि इतने अशुभ कर लिए अब कुछ शुभ कर लेते हैं माइनस हो जाएंगे, नहीं होंगे। शुभ को भोगने के लिए अलग से देवताओं की योनि में जाना है और अशुभ को भोगने के लिए अलग से पशुओं की योनि में जाना है। तो शुभ स्वर्गादिक सुख, अशुभ दुख नरक भुगाया, इनको सब तेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए रामचरण इनके परे, इन सब चीज़ों से परे हो जा। इन सब चीज़ों से परे क्या है? मुक्ति भजन सु होय। एक राम जी के नाम का भजन है, उसी से मुक्ति होने वाली है। इन सब से परे है। वो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो महाराज मारे रामचरण इनके परे मुक्ति भजन सु होय। केवल एक राम जी के नाम का भजन है जिससे मुक्ति होने वाली, और वो पाप पुण्य से न्यारा है। न उसमें पाप है, न उसमें पुण्य है, और न उसमें शुभ है, न उसमें अशुभ है, और न उसमें जस है, न उसमें कुजस है, न उसके अंदर कोई माया का भेड़ है। तो रामचरण इनके परे, वो राम जी का नाम इन सब से परे है। और मुक्ति भजन सु होय, ऐसे नाम का कोई भजन करे तो उसकी मुक्ति होवे। जरा संबंधी धाम धन संग ले चलियो न कोई, कोई भी आज दिन तक इनको संग लेकर नहीं गया। काग उड़िया बक बेसिया, कलसा करे किलोल, 5 पखेलिया पलटिया, 4 रया चित चोर, 4 रया चित चोर, दौर नहीं दर्द बटावे, पर्यो रहे निज पोर, सोर करी शोक उपावे। रामचरण सकुचा बदन, सजन गया मुख मोर, काग उड़िया बक बेसिया, कलसा करे किलोर। महाराज हमारे कि इस संसार के अंदर काग उड़िया बक बेसिया, बक किसे कहते हैं? बगुले को। बगुले को कागले उड़ते हैं तो बगुले आकर बैठ जाते हैं, और कलसा करे किलोर, और वहाँ पे कलेश करते हैं बगुले, और किलोर करते हैं आपस में। 5 पखेलिया पलटिया, 4 रया चित चोर, 5 पखेलिया पलटिया, 4 रया चित चोर, 4 रया चित चोर, दौर नहीं दर्द बटावे। चार कौन है और 5 कौन है? 5 पखेलिया पलटिया और 4 रया चित्त चोर। 4 तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए, 4 चित्त को चोरने वाले, और 5 पखेलिया पलटिया, 4 रहा चित्त चोर, और दौर नहीं दर्द बटावे। ये कोई दर्द को बटाने वाले नहीं है, यानी दर्द को कम करने वाले नहीं है। परियो रहे निज पोर, सोर करी शोक उपावे। परियो रहे निज पोर, उसकी पोल के अंदर पड़ा रहता है। हाँ, और शोर करी शोक उपावे। हाँ, शोर करता रहता है, आवाज़ करता रहता है, बोलता रहता है कुछ न कुछ, और अपना शोक दुख प्रकट करता रहता है। शोर करी शोक उपावे, और रामचरण सकुचा बदन, सजन गया मुख मोड़। महाराज अब उसका जो बदन है वो सकुच गया, सकुच गया यानी कमज़ोर हो गया। हाँ, कृष्ण काय हो गया। तो सजन गया मुख मोड़, जो उनके स्वयं के स्नेही स्वजन थे वो भी मुख मोड़ कर चले गए। तो काग उड़िया बक बेसिया, कलसा करे किलोर। मतलब ये बुढ़ापे की स्थिति बता रहे महाराज कि बुढ़ापे में ऐसी स्थिति हो जाती है। काग उड़िया बक बेसिया, काग यानी काले बाल उड़ गए,
काले बाल उड़ गए और बक बेचिया, बक यानी उगले सड़े बगुले सफ़ेद आ गए। सड़े लगे। ये बात है महाराज की। काला बाल उड़ गया, काला बाल उड़ गए और धोले बाल आ गए। सड़े बाल है ये। हाँ, तो काग उड़िया बक बेचिया और कलसा करे किलोर, और 5 पेखलिया पलटिया, 4 रया चित चोर। 5 पेखलिया पलटिया। अब वो जो 5 कर्मेंद्रियाँ थी वो भी पलट गई। अब उनमें जोर नहीं रहा। जिन कर्मेंद्रियों से तू कर्म करता था, जोर लगाता था, वो भी पलट गई। अब उनमें ताकत नहीं रही। हाथों में, पाँव में, जो जिनसे तू काम करने की क्षमता थी, 5 पेखलिया पलटिया और 4 रया चित चोर। हाँ, अब तेरे चित्त के अंदर तो चाहना तो बनी रह गई। 4 रया चित चोर, और चोर दोर नहीं दर्द बटावे। अब जो वो चोर है वो तेरा दर्द को कोई बटाते नहीं। दुख दर्द है बुढ़ापे के अंदर, शरीर में कष्ट है, लेकिन कोई बटाने वाला नहीं। तेरा दर्द तेरे को ही सहन करना। कोई नहीं स्वजन तेरे दर्द को भोगने वाले नहीं। जिसके बुढ़ापे में दर्द हो रहा है उसी को ही सहन करना पड़ेगा। 4 रया चित चोर, दौर नहीं दर्द बटावे, और पर्यो रहे निज पोर। उसको अपनी घर की पोर में पड़ा रहना पड़ता है। उससे न उठा जाता है, न कुछ काम होता है। सारी इंद्रियां जो है उसकी थक गई। पर्यो रे निज पोर, शोर करी शोक पावे। अब बस कुछ न कुछ बोलता रहता है। राम भजन तो नहीं करता, क्योंकि भजन तो कभी किया ही नहीं। बस अरे बारे, अरे मारे, बस ऐसे बोलता रहता है। पर्यो रहे निज पोर, शोर करी शोक पावे। ऐसे कहराता रहता है दुख में, शरीर के दुख में। पर्यो रहे निज पोर, शोर करी शोक पावे। रामचरण सकुचा बदन, सजन गया मुख मोर। इस प्रकार से जब तेरा बदन सकुच जाएगा, बदन में ताकत नहीं रहेगी, जोर नहीं रहेगा, कोई काम करने लायक तू नहीं रहेगा, तब तेरे स्नेही स्वजन सब मुख मोड़ कर चले जाएंगे। जब तक तू काम करता रहता है तब तेरे और दूर रहते हैं। जिस दिन तू काम करना की ताकत के लायक नहीं रहेगा, वो दिन सब तेरे से मुख मोड़ कर चले जाएंगे। आबादी बड़ी। हाँ कोई बढ़ना। हाँ, कोई बड़े ही नहीं आवे। काग उड़िया बक बेसिया, कलसा करे किलो। ये महाराज बता रहे हैं कि बुढ़ापे में ऐसी स्थिति हो जाती है भजन के नहीं करने के कारण। यदि भजन किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। भजन के आनंद में मगन रहता हो। मोहब्बत कीजे कौन सो, सबे सराई लोग। बसे बसेरा उठ चले, नहीं रहन का जोग। नहीं रहन का जोग, जात आवत निर्मोहा। बासा के बस बास हेत को करे दरोहा। राम चरण जामे बदे, हरस सोग का रोग। मोहब्बत कीजे कौन सो, सबे सराई लोग। महाराज फरमा रहे कि किससे हम मोहब्बत करें। यहाँ पर तो ये संसार सराय है। हाँ, और यहाँ पर रहने वाले सब लोग सराय में आते हैं और खाली कर कर चले जाते हैं। अब किन से हम मोहब्बत करें, किन से हेत बांधे। वो तो 2-4 दिन बाद चले ही जाने वाला है। जो चले ही जाने वाला है उसके साथ हेत बांधोगे तो क्या लाभ प्राप्त होगा। तो महाराज हमारे की मोहब्बत ही करनी है तो ऐसे से करो जो कभी जावे नहीं। राम जी से लगा लो जो कभी जाते नहीं। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन राम जी वैसे के वैसे। तो मोहब्बत कीजे कौन सो, सबे सराई लोग। यहाँ रहने वाले संसार के लोग सब संसार रूपी सराय में रहते हैं। हाँ, बसे बसेरा उठ चले, नहीं रहन का जोग। मतलब यहाँ बसे में बसेरा, रहन बसेरा है केवल। रात्रि विश्राम को प्राप्त करते हैं और फिर जैसे ही जाने का समय होता है और वो उठकर चले जाते हैं। नहीं रहन का जोग, हमेशा यहाँ नहीं रहना।
हमेशा यहाँ कोई रह नहीं सकता, सराय है संसार। तो नहीं रहन का जोग जात आवत निर्मोहा, नहीं रहन का जोग जात आवत निर्मोहा। यहाँ पर जाते और आते रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। हाँ, इसीलिए यहाँ आने जाने वालों से मोह मत करो। हाँ, निर्मोह हो जाओ, हेत मत करो, मोह मत बांधो कि वो चला गया तो उसके लिए मोह के अंदर आसक्त मत हो, क्योंकि उसने तो जाना ही है। इस संसार रूपी सराय में कुछ दिन के लिए आया था, तो जाना ही है पक्का, खाली करके तो जाना ही है सराय। तो किससे मोह करो इस संसार में? महाराज में किससे मोह करो, किससे मोहब्बत करो, किससे हेत करो, किससे राग करो? यहाँ पर सभी तो जाने ही वाले हैं। हाँ, तो हेत करना है, राग करनी है तो परमात्मा से करो, जो कहीं जाने वाले नहीं। तो नहीं रहन का जोग जात आवत निर्मोहा, बासा के बस बासी हेत कहूँ करे दरोहा, हेत कहूँ करे दरोहा। महाराज हमारे कि इस प्रकार से सबका वास है यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ सबका निवास है। जाने वाले सब थोड़े दिन के लिए आए, किससे हेत करे? यहाँ पर रामचरण जामे बदे हरस शोक का रोग। महाराज हैं किसी से हम यहाँ पर मोह कर लेते हैं, इस संसार रूपी सराय में रहने वाले प्राणियों से किसी से मोह कर लेते हैं, किसी से राग कर लेते हैं, तो महाराज में जामे बदे हरस शोक का रोग, उसमें फिर सुख और दुख का रोग बच जाता है मोह करने की वजह से। ये समझ नहीं पाते कि ये संसार सराय है, इसको खाली करके सबको जाना है, ये बात समझ नहीं पाते हैं इस बात को। तो फिर यहाँ पर मोह कर लेते हैं, राग बांध लेते हैं, हेत कर लेते हैं। तो फिर उनके साथ राग बांध लेने की वजह से, मोह बांध लेने की वजह से हर्ष और शोक का रोग लग जाता है, सुख दुख का रोग लग जाता है। तो मोहब्बत कीजे कौन सो सबे सराई लोग, जिसी सराई कुकरी जैसा यो संसार, आता सबको लुढ़ खड़ी जाता लगे न लार, जाता लगे न लार स्वाद स्वार्थ के संगी, परमारथ की रीत प्रीत सु सदा असंगी, रामचरण सद्गुरु शरण आदि अंत आधार, जिसे सराई कुकरी जैसो यो संसार। महाराज में कोई सराय में जाते हैं और वहाँ सराय के अंदर कुत्ती होती है, ऐसा ये संसार है, सराय की कुत्ती की तरह संसार है। जिसा सराय कुकरी जैसा यो संसार, आता सबसु लुढ़खड़ी जाता लगे ने लार। कोई वहाँ पर यात्री नया आता है सराय में रहने के लिए, तो उनके सामने पूँछ हिलाती है, हाँ लुढ़खड़ी करती है, पूँछ हिलाती है कुत्ती कि वो जो आने वाला है वो मुझे कोई खाने को सामान खिलाएगा, सामान देकर जाएगा। इस प्रकार से वो जो भी आता है वो कुत्ती जो है लुढ़खड़ी करती है वहाँ पर। और जाता लगे न लार, अब वो जब चला जाता है सराय छोड़कर तो उनके साथ नहीं जाती वो कुत्ती वहीं की वहीं रहती है सराय में। जो भी आता है उसके साथ लुढ़खड़ी करके उनको पूँछ हिलाकर, दुम हिलाकर खाने पीने का सामान ले लेती है और वापस चला जाता है, तो उनके साथ लार नहीं जाती। तो जाता लगे न लार स्वाद स्वार्थ के संगी, वो केवल खाने पीने का स्वार्थ है उसका। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि ये संसार ऐसा ही है पूरा, कुत्ती की तरह, सराय की कुत्ती की तरह संसार। जब तक इससे खाने पीने को मिल रहा है तब तक सब लुढ़खड़ी करेंगे, और फिर कोई चला जाएगा तो उसके साथ कोई चलने वाले नहीं। तो जाता लगे न लार स्वाद स्वार्थ के संगी, सब स्वाद के और स्वार्थ के संगी हैं संसार के अंदर। इस बात को समझ लो, यहाँ तेरा कोई न सगा है, न संबंधी है, न कोई हितैषी है, न कोई रक्षक है, न कोई सैन है। सब अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं और अपने अपने स्वार्थ के कारण ही संग किए हुए हैं।
पूरे संसार की बात कह रहे हैं महाराज कि पूरे संसार के जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के कारण ही साथ में हैं। हाँ, और जब तक उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है आपसे, तब तक वो आपका संग करेंगे, और जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएगी उस दिन दूर हो जाएंगे। तो जाता लगे न लगे, जिस प्रकार से कुत्ती जो है कोई सराय छोड़कर जाता है तो उसके साथ तो वो नहीं जाती, वो तो जो आता है उसके साथ स्वार्थ की संगी है, बस उसके साथ खाने पीने को मिल जाए किसी से, बस उसका संग कर लेती। इसी प्रकार से सब संसार के लोग। तो परमारथ की रीत प्रीत सु सदा संगी, महाराज माने कि किसी में कोई प्रीत नहीं है संसार में, सब स्वार्थ है सबका अपना अपना। हाँ, तो परमारथ की रीत प्रीत सु सदा असंगी। इसलिए महाराज हमारे हैं कि आप भी संसार के अंदर असंग भाव से रहो, किसी का संग मत करो, किसी से प्रीत नहीं लगाओ। प्रीत ही लगानी है तो केवल एक राम जी से लगाओ। किसी से मोह मत करो, किसी से राग मत करो, क्योंकि सब स्वार्थ के ही संगी है। स्वार्थ पूर्ति हो रही है तब तक संग है, और स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही तो छोड़ देंगे। तो राम चरण सद्गुरु शरण आदि अंत आधार, महाराज माने कि आप तो संसार का संग छोड़कर सद्गुरु की शरण लो, जो आदि से लगाकर अंत तक वो आधार रहेंगे। ऐसे सद्गुरु की शरण लो जो आपको गुरुपद देश की प्राप्ति करा दे, निज नाम की जागृति करा दे, आनंद पद के लिए, आनंद पद में सदैव सदैव के लिए अवस्थित कर दे। वो आदि अंत आधार, शुरू से लगाकर लास्ट तक वही एक आधार है, वही शरण है, वही रक्षक है। बाकी संसार के लोग कोई भी नहीं हैं। जिसी सराई कुकरी जैसो यो संसार, इस प्रकार से महाराज ने संसार के लोगों का हेत नहीं करना, राग नहीं करना, मोह नहीं करना, आसक्त नहीं करना, इसलिए इतना समझाया। तात मात सुत नारी कुल अपना कहे गिवार, और खुलासा कर दिया महाराज ने। तात मात सुत नारी कुल अपना कहे गिवार, भय उपजा बीड़ी नहीं अंत काल की बार। अंत काल की बार सगो इक राम कहीजे, ता समरत तू भूल जगत अपनों नहीं कीजे। राम चरण सब लट्टड़ू कोई न चाले लार, तात मात सुत नारी कुल अपना कहे गिवार। महाराज क्या कह रहे हैं? अपने को गिवार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं गिवार? कि अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पुत्र को, अपनी स्त्री को, अपने परिवार को तू सबको अपना मान रखा है, लेकिन इसमें से तेरा कोई भी नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ से आए हुए हैं, सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं, तेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? भय उपजा बीड़ी नहीं। जब तेरे कष्ट पड़ेगा तो कोई इसमें से बीड़ी नहीं है। अंत काल के बाद जब अंत समय में जम का दूध पकड़ ले जासी, वहाँ को मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। तो अंत काल की बार भय उपजा भीड़ी नहीं। जब जम का भय उत्पन्न हो जाएगा तब कोई बीड़ी नहीं है, यानी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो भय उपजा भीड़ी नहीं अंतकाल की बार, अंतकाल की बार सगो एक राम कही थी। इसीलिए महाराज माने उस समय रक्षा कौन करेगा? राम जी ही रक्षा करेंगे। यदि राम जी के नाम का सुमरण किया तो जमराज नहीं आएगा, परमात्मा के पार्षद आएंगे, अमर विमान में लेकर जाएंगे। तो अंतकाल की बार सगो एक राम कही थी। तो अंत समय के लेण भजन नर करत है। ऐसे अंत समय के लिए ही भजन करता है कि भाई अंत समय में जम के दूध पकड़ नहीं ले जावे और अमर विमान में बैठकर
परमात्मा के देश में जाए, इसीलिए तो भजन करता है। तो अंतकाल की बार सगो एक राम कही। अंतकाल में तो सगा केवल एक राम जी है, बाकी और कोई नहीं बचा सकता इस जम से, कोई छुड़ा नहीं सकता। जम से केवल राम जी छुड़ा सकते हैं, राम जी का नाम छुड़ा सकता है। नाम और निज नाम में ताकत है कि जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। तो अंतकाल की बार सगो एक राम कही थी, केवल एक राम जी का नाम ही सगा है अंतकाल में। तो तास अमृत को भूल जगत अपनों नहीं कीजिए। आज में ऐसे समृद्ध परमात्मा, ऐसे समृद्ध राम जी के नाम को तू भूल रहा है और जगत को कह रहा है अपना। अरे भाई, जगत तेरा नहीं है और न जगत वाले तेरे हैं, न घर वाले तेरे हैं, न परिवार वाले तेरे हैं, न पिता तेरा है, न माता तेरी है, न पुत्र तेरा है, न स्त्री तेरी है। तू सबको अपना अपना कह रहा है, ये अपना इसमें से एक भी नहीं है। ता समृत को भूल जगत आपनों नहीं कीजिए, इस जगत को अपना मत कह। हाँ, ये तेरा है ही नहीं, केवल एक राम जी तेरे है और तू राम जी का है। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। ता समृत को भूल जगत अपनों नहीं कीजिए। राम चरण सब लट्टड़ू कोई न चाले लार। महाराज, मैं सब लूटने वाले हैं तेरे, यहाँ सब ठग है। इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेले, जन्म ठगायर रोयो। तो राम चरण सब लूटड़ू कोई न चाले लार। सब यहाँ लूटने आए तेरे को, तेरे समय को लूटने आए हैं, तेरी श्वासा रूपी पूंजी को लूटने आए हैं। तेरे को यहाँ पर काम धंधे लगाकर सब तेरा श्वासा रूपी पूंजी 77 करोड़ 76 लाख को लूट रहे हैं और कोई लाड़ चलने वाले नहीं हैं। तात मात सुत नारी कुल अपना कहे गिवार। कोई तेरा नहीं, तू भजन करेगा वही तेरे काम आएगा, बाकी और कोई काम आने वाला नहीं। राम चरण संसार में बुद्धि रति बरनाए, स्वामी मांगे टुकड़ा सिद्धि हेरे तामाय। सिद्धि हेरे तामाय दीनता मुख सु भाके, पगा पड़े कर जोड़ने तेरा आंसू नाखे। दया करो दयाल जी घर को दालिद जाए, राम चरण संसार में बुद्धि रति भरनाए। महाराज, हमारे संसार वालों में बिल्कुल रत्ती भर भी बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है रत्ती भर बुद्धि? कि भाई देखो, स्वामी मांगे टुकड़ा और सिद्धि हेरे ताम आए। अरे भाई, जो स्वामी है, जो गर्गस्थी को छोड़कर भजन करने चला गया, वो टुकड़े आकर मांग रहा है आपसे भोजन के लिए, और आप उससे सिद्धियां मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, संपत्ति मांग रहे हो, वैभव मांग रहे हो, स्त्री मांग रहे हो, पुत्र मांग रहे हो, गाड़ी बंगले मांग रहे हो। अरे वो स्वयं टुकड़े मांग रहा है तुमसे और तुम उनसे ये सब चीज़ें मांग रहे हो। क्या तुम में बुद्धि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, यदि वो उसके पास जो है होता तो वो टुकड़ा क्यों मांगता तुम्हारे पास आके? सिद्धि है रेता माए दीनता मुक्सु बाके। ऐसा दीनहीन होके उससे जो है कहते हो, क्या कहते हैं, पगा पड़े कर जोड़ नेत्रा आंसू ना के। उनके जो है पाँव में पड़ते हो, हाथ जोड़ते हो और नेत्रों से आंसू बहाते हो उनके सामने। क्या कहते हो? दया करो दयाल जी घर का दारिद्र जाए, हमारे घर का दरिद्र चला जाए, हमारे धन संपत्ति वैभव हो जाए, ऐसी दया हमारे पर करो। तो महाराज, मैं रामचरण संसार में बुद्धि रति बरनाए। अरे भाई, वो स्वयं ही तुम्हारे से टुकड़े मांगकर अपना पेट भर रहे और आप उनसे इतनी सारी चीज़ें मांग रहे हो। उनके पास थोड़ी है, जो कहाँ से देंगे आपको? उनके पास तो राम जी के नाम का भजन है, वो भजन बख्शीश कर सकते हैं आपको, जिससे आपको परम पद प्राप्त हो जाए। वो धन दे सकते हैं उनके पास। तो ये संसार का सिद्धिया, संसार का धन थोड़ी है। तो महाराज, में सिद्धि रिद्धि चहे न पार की, दीना हो ये दयाल।
एक शब्द एक पलक में निजर्या करे निहाल। निजर्या करे निहाल सही सिद्धिता को मानो। प्रथम मांगे द्रव्य सबे पाखंडी जानो। दास दलिद्र को हरे आपन फिरे कंगाल। रिद्धि सिद्धि चहे न पार की दीना होय दयाल। महाराज फरमा रहे देखो, रिद्धि सिद्धि चहे न पार की दीना होय दयाल। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, हाँ पार की। देखा है हाँ, रिद्धि सिद्धि चहे न पार की दीना होय दयाल। एक शब्द एक पलक में निजर्या करे निहाल। महाराज माने कि उनके एक शब्द को कोई मान ले, हाँ सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान। तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। तो महाराज में क्या चाहना चाहिए ऐसे भक्ति करने वाले जन को? संसार वालों में बुद्धि नहीं है कि उनसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। संसार वाले को सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, वो मांग रहे। जबकि क्या करना चाहिए? रिद्धि सिद्धि चहे न पार की। उन्हें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहना करनी चाहिए, बस दीना होए दयाल, एकदम दीन होकर दया की कामना करनी चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं मांगनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक शब्द एक पलक में निजर्या करे निहाल। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन में तो ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ्य उनकी वाणी के अंदर। अगम देश की वाणी है, अगम देश की वाणी का उनके मुखारबिंद से उच्चारण होता है, अणबे की वाणी का। तो उनका एक शब्द भी कोई मान ले, धारण कर ले, तो महाराज फरमाने निहाल हो जाए। एक शब्द एक पलक में, और कितने समय लगता? एक पल में। एक तो शब्द और एक पल। हाँ, जिन जिन पलसु सिमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। हाँ, जिस दिन से सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़। तो महाराज एक शब्द जो सदगुरु बख्शिश करते, कौन सा? सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तो एक शब्द एक पलक में निजर्या करे निहाल। महाराज भाई उनकी तो नज़र ही ऐसी है कि आपको निहाल करते, उनकी कृपा की दृष्टि हो जाए आपके ऊपर। वो कब होगी? जब दीना होए दयाल, दीनों पर दया करते हैं। जो इस प्रकार से अपना निजमन लाकर सौंपते हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि कर देते हैं। तो कृपा दृष्टि कर देने से उनके गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता है। ये उनके पास धन है, ये मांगना चाहिए। जबकि मांगते हैं संसार वाले रिद्धि सिद्धि, करामात पर्चे और बहिरंग चीज़ें, ये मांगते हैं। महाराज में वो चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, ये मांगो मांगना है तो। निजरा करे निहाल सही सिद्ध ताकू मानो। महाराज में वही सिद्ध है, वही सही सिद्धि है जो ऐसी कृपा की दृष्टि कर दे, अपने ऊपर मेहर कर दे। सदगुरु की मेहर तो है वो, कि वही सही सिद्धि है। वो चीज़ें प्राप्त हो गई निज नाम की, तो समझो कि निहाल हो गए। जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होती है। तो प्रथम मांगे द्रव्य सबे पाखंडी जानो। महाराज में जो द्रव्य मांगता है, धन संपत्ति मांगता है, वो सच्चा भक्त नहीं है, वो तो पाखंडी है, केवल दिखावा कर रहा है भक्ति का। उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको राम जी नहीं चाहिए, उनको तो राम जी की माया चाहिए। दास दलिद्र को हरे आपन फिरे कंगाल। रिद्धि सिद्धि सिद्धि रिद्धि चहे न पार की दीना होए दयाल। स्वार्थ सेवा साधकी स्वार्थ साधु हेत। राम चरण हरि लगन बिन जैसे दूसल्या खेत। जैसे दूसल्या खेत भांड भाड़ेती जानो। भाड़ाई लग श्री प्रीत नहीं पड़े पयानो। मना मनोरथ नास दे तो लाभ सुइया लेत। स्वार्थ सेवा साधकी स्वार्थ साधु हेत। महाराज माने कि कोई जो है भगत
स्वार्थ के हेत साधु की सेवा करते हैं कि देखो हमको हमारा ये स्वार्थ पूरा हो जाना चाहिए, हमारा ये मनोरथ पूरा हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारे ये संकल्प विकल्प पूरे हो जाए। वो स्वार्थ लेकर, वो निमित्त लेकर, ऐसा संकल्प लेकर साधु की सेवा करते हैं। तो स्वार्थ सेवा साधकी, स्वार्थ साधु हेत, स्वार्थ के लिए साधु से हेत कर रहे हैं। रामचरण हरि लगन में जैसे दूसल्या खेत। महाराज माने कि हरि का लगन, हरि की प्राप्ति की लगन तो नहीं है। आप साधु की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन हरि प्राप्ति की लगन नहीं है, स्वार्थ पूर्ति की लगन है। तो महाराज में वो किसके समान है? जैसे दूसल्या खेत ऊसर भूमि के समान है, उसमें कुछ उगने वाला नहीं है। जैसे दूसल्या खेत भांड भाड़ेती जानो, वो भांड है, केवल भांडेती है, खाली जो है भक्ति का पाखंड कर रहा है, भक्ति का दिखावा कर रहा है, भगत बन रहा है कि देखो मैं आपका बहुत भगत हूँ, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से नहीं कर रहा है, स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है। सेवा किस लिए कर रहा है? स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो भाड़ाई लग श्रीत प्रीत नहीं पेंड पयान, उनकी प्रीत कहाँ तक है? भाड़ाई लग, जो सेवा कर लिया, सेवा के बदले में उसे कुछ संसार की तुच्छ वस्तुएं मिल गई, वहाँ तक की प्रीत है उसकी। भाड़ाई लग श्रीत प्रीत नहीं पेंड पयान, वहाँ पर जो है पयान करने की, मोक्ष जाने की, आनंद पद में जाने की प्रीत नहीं है। बस जो सेवा की है, सेवा के बदले में शरीर संसार के सुख मिल जाए हमें, बस वहाँ तक की प्रीत है, उतनी सी प्रीत है। तो मना मनोरथ ना सदे तो लाभ सुइया लेत, स्वार्थ सेवा साधके स्वार्थ साधु हेत। महाराज मना मनोरथ ना सदे तो लाभ सुइया लेत, अपने मन का मनोरथ कोई नहीं साधे, यानी तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति नहीं करे तो लाभ असूया ले, तो महाराज माने कि अनगिनत लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपको अकूट लाभ प्राप्त हो जाएगा, जो कभी खुटेगा ही नहीं, इतना लाभ प्राप्त हो जाएगा। चौथे पद का राज्य प्राप्त हो जाएगा, आनंद पद का राज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप तो सेवा करके, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की सेवा करके तुच्छ संसार के सुख मांगते हो, तो तुच्छ संसार के सुख मांगने के बदले में इतना चौथे लोक का साम्राज्य छोड़ रहे हो। तो महाराज में मना मनोरथ ना सदे, कोई अपने मन के मनोरथ को नहीं साधो, साधना करने वाले जन के साथ जाकर तो लाभ असूया ले, तो उनको अनगिनत लाभ मिल जाएगा, अकूट लाभ मिल जाएगा, आनंद पद का लाभ मिल जाएगा, चौथे पद का राज्य मिल जाएगा पूरा। तो स्वार्थ सेवा साधकी स्वार्थ साधु हेत, इस प्रकार से महाराज ने कुंडलियों के अंदर भक्ति करने के लिए बहुत अच्छी तरह से अपने को समझाया। अब इसी प्रकार से चिंतामणि का अंग कुंडलियों में संपूर्ण किया। अथ कुंडलियाँ में मन का अंग कल आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।